सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। मैं अपना परिचय करा दूं, जसविंदर सिंह धालीवाल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन पॉलिटिकल विंग। सर, आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, लोकसभा चुनावों को देखते हुए कि सिरसा जो कंस्टिट्यूंसी है ये रिजर्व सीट है और इस रिजर्व सीट के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी से आप मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि 50% के अबव जो सिरसा कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा की, ये सिख बेल्ट है और सिख बेल्ट के अंदर भागीदारी के अनुपात में, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो संख्या बल है वो भागीदारी का बहुत बड़ा पायदान है। सिख बेल्ट के अंदर मजहबी सिख जो है और वाल्मीकि को मिला के हमारा जो वोट परसेंटेज है, संख्या बल है, वो नियर अबाउट 6 लाख के करीब है और 6 लाख जो होता है बहुत बड़ा होता है। और यहाँ क्योंकि जो सिरसा लोकसभा सीट है हरियाणा के साथ साथ ये पंजाब से भी जुड़ी हुई है और राजस्थान से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान की जो गंगानगर कंस्टिट्यूंसी है वो भी पंजाबी बेल्ट है ज़्यादातर, और इधर हरियाणा तो पंजाब के साथ अटैच है। हम ये चाहते हैं कि मजहबी सिख समाज की तरफ से हम सरदार सविंदर सिंह जी की हाईकमान तक हमने निवेदन किया है कि कांग्रेस पार्टी संख्या बल के अनुपात में, क्योंकि मजहबी सिख समाज को जो राजनीति के आधार पर जो है ना काफ़ी इग्नोर किया गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी है। और मजहबी सिख समाज ने हमेशा कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। तो इस संख्या बल को मायने रखते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी यदि सिरसा से मजहबी सिख समाज को भागीदारी देती है तो इसका बेनिफिट साथ लगती ही राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट में भी मिलता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारी जो बड़ी अनदेखी की गई है वहाँ भी हमने दावा किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हम, क्योंकि वहाँ से कुलदीप इंदौरा जी को कल टिकट दे रही है। तो यदि राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट से मजहबी सिख को इग्नोर किया गया है तो हम कांग्रेस पार्टी से ये अपील करेंगे कि जो गलती वहाँ की है कम से कम वो गलती कांग्रेस पार्टी सिरसा लोकसभा में ना करे, क्योंकि अकेले लोकसभा ही नहीं, अगर लोकसभा सीट से मजहबी सिख समाज को टिकट मिलती है तो कांग्रेस पार्टी को विधानसभा की काफ़ी सीटों के ऊपर समाज का बेनिफिट मिलेगा। चमार समाज को यहाँ टिकट देखो लंबे अरसे से दी गई है, हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है। टिकट मांगना हर समाज का संवैधानिक अधिकार है, वो मांगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति को बार बार रिपीट किया जाए और शेड्यूल कास्ट की अन्य जाति है जिसमें से मजहबी सिख समाज एक हिस्सा है, उसको इग्नोर किया जाए, तो ये हमें थोड़ा सा फील होता है। मजहबी सिख समाज को टिकट देने का जो कांग्रेस को सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होगा कि बीजेपी के खिलाफ, जैसे अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है तो इसको सबसे ज़्यादा लीड सिख मूवमेंट कर रही है। और दूसरा, हमने इसका भी राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगानगर की 5-6 सीट जो थी, जो सिख बहुल्य सीट थी, वहाँ 5 सीटों के ऊपर बीजेपी को हमने अभी हराया। और एक तो अभी शायद आप साथी पत्रकार हो, क्योंकि आप सभी ज़्यादा ध्यान रखते हो, उपचुनाव के अंदर हमने भी करणपुर उपचुनाव हुआ, यानी कि सरकार बनने के 15 दिन के बाद हमने उपचुनाव में बीजेपी को हराया। और इस मुद्दे पे हराया क्योंकि सिख कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो किसान आंदोलन को देखें चाहे तिजारा के अंदर, जो बीजेपी ने स्टेटमेंट दी थी
कि सिख गुरुद्वारे जो हैं ये नासूर बन चुके हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी धर्म समान होना चाहिए, लेकिन एक किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करना, जिसका रोष आज भी सिख समुदाय में है, बीजेपी को सबसे ज़्यादा यदि काउंटर करता है तो धर्म के आधार पर, क्योंकि जिस तरह कटाक्ष किया है बीजेपी ने उसको हम काउंटर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और दूसरा कि मजहबी सिख समाज के जो हम टिकट मांग रहे हैं, ये नहीं है अकेला सिखों के अंदर अकेले मजहबी सिख ही मांग रहे हैं, हमें अदर कास्टों का बहुत सहयोग है, चाहे जट सिख समाज के लोग हैं, चाहे कम्बोज सिख समाज के लोग हैं, चाहे अदर और भी सिख, क्योंकि बहुसंख्यक जो है इस सिरसा लोकसभा के अंदर कम्बोज और जट सिख बहुत बड़ी मेजॉरिटी में। तो इन दोनों जातियों ने भी हमें सपोर्ट किया है कि यदि मजहबी सिख समाज सिरसा से चुनाव लड़ता है